नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में खुशियों की बौछार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब रोना धोना बंद कर दो और इसे एक बार शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपके सर पर अपना हाथ रख दिया है। अब आपका तकदीर बदल जाएगी, अब आपकी किस्मत में 4 चाँद लग जाएंगी। दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं जिसका सर पर भगवान का हाथ है और आपसे ज़्यादा खुश नसीब कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इसे अंत तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में जय माँ काली जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। इससे माता रानी आपके साथ हमेशा रहेगी। आप अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ पा सकते हैं। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े नेता से मिलने का मौका मिल सकता है। आपको यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को मिले तो आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। अपनी वाणी की मधुरता बनाए रखें, तभी आप लोगों से आसानी से काम निकलवा पाएंगे। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। संतान को संस्कारों व परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। उनके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। आपके घर अच्छे में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य आवभगत करते नजर आएंगे। आपकी कोई बात आपके परिवार में किसी सदस्य को बुरी लग सकती है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कामों को लेकर कुछ प्लानिंग करनी होगी। से भरपूर रहने वाला है। रचनात्मक कार्य को बल मिलेगा और व्यवसाय में आपकी दीर्घकालीन योजनाएं गति पकड़ेगी। आपको नए कार्यों में भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। आप बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। साझेदारी में यदि आपने किसी काम को किया हुआ था तो उसमें आपको कोई अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आप किसी काम में संकोच न करें, नहीं तो समस्या होगी। जिम्मेदारी से काम करने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, भरा रहने वाला है। आप अपनी आय और व्यय के लिए बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपने ज़रूरी कामों की सूची बनाकर चलें। करियर को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है। आप कानूनी मामलों में धैर्य से आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है। आप संतान के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आप परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर पारिवारिक समस्याओं का हल निकालेंगे। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपने ज़रूरी काम को गति देंगे और आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होगी। सभी का भरोसा आप आसानी से जीत पाएंगे। यदि आपका कोई मित्र आपको निवेश संबंधी योजना बताए तो आपको उसमें धन लगाने से बचना होगा। आपके ज़रूरी कार्य को गति मिलेगी। कामकाज में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण चर्चा में आपको सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है और आपको अपने आवश्यक काम को लेकर किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके लिए जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए रहेगा। सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
आपकी पद व प्रतिष्ठा बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य को रिटायरमेंट मिलने से आप सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। नौकरी की तलाश में परेशान चल रहे लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। जीवन साथी के लिए आप किसी छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में किसी गलत बात पर हाँ में हाँ मिलाने से बचना होगा। अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखें कि कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपकी लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ सकती हैं। भाग्य के दृष्टिकोण से दिन उत्तम रहेगा। शारीरिक समस्याएं यदि आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी तो वह दूर होगी। आप बुद्धि व विवेक से काम लें, तभी आप कार्यक्षेत्र में किसी काम को समय से पहले पूरा कर पाएंगे। निर्णय लेने की क्षमता से आपको लाभ मिलेगा। परिवार में यदि कोई सदस्य घर से दूर कार्यरत है तो उसे अपने परिवार के सदस्यों की याद सता सकती है। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आपके लिए आवश्यक कार्यों में धैर्य दिखाने के लिए रहेगा। आप अपने परिजनों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। लेन देन के मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। धार्मिक कार्यों में आप बैच चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको किसी को धन उधार देने से बचना होगा। जीवन साथी से यदि आपने कोई बात गुप्त रखी थी तो वह उनके सामने आ सकती है। प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। किसी काम में उसके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो आपसे कोई गलती हो सकती है। किसी सरकारी योजना में धन लगाना आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आएगा। आप अपने कामों से सबको जोड़ने में सफल रहेंगे। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलेगा। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी काम को समय से पहले पूरा करके देंगे। व्यापार में आपको उचित लाभ मिलने की संभावना है। आप अनेक कार्यों में आगे बढ़ेंगे। आप घर परिवार में चल रही समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाएंगे। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अभी आप कुछ समय पुरानी में ही टिके रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके लिए कारोबार के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी बड़े लक्ष्य पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक मामलों में आप सावधान रहें। किसी को धन उधार देने से बचें। सेवा भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप अपनी जिम्मेदारियां को बखूबी निभाएंगे। किसी से प्रलोभन में न आए, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको किसी बड़े लक्ष्य को समय रहते पूरा करना होगा। आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। कला कौशल में सुधार आएगा। कामकाज में आपको ज्यादा धन मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने कामों में सोच विचार से आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सभी के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति हो सकती है। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए रहेगा। निजी विषयों में आप पूरी स्पष्टता बनाए रखें। किसी पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। भावनात्मक प्रदर्शन में आप जल्दबाजी न दिखाएं। किसी नए घर को खरीदने की आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ बातों को गुप्त रखना होगा व सभी के सामने उजागर न होने दे। आपको सांसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगी। भौतिक विषयों पर आपका पूरा जोर रहेगा। आपका बड़ों से किसी वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। निवेश से लाभ होगा। लक्ष्मी नारायण और ऐंद्र योग बनने से, व्यवसाय में राजनीतिक सहयोग मिलने से आर्थिक लाभ के योग रहेंगे। कार्यस्थल पर आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे, सफल होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में रिश्तों में काफ़ी गर्माहट आएगी। नई पीढ़ी को गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
आपके बिगड़े काम को हमेशा सुधारेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में सफल रहेंगे। सामाजिक स्तर के साथ साथ आप राजनीति में भी प्रसिद्ध होंगे। आपकी राशि में रहेगा, जिससे विवेक और उत्साह में विकास होगा। साझेदारी के व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आप इसे कहीं और निवेश करने की योजना बना सकते हैं। लक्ष्मी नारायण और ऐंद्र योग बनने से आपको कार्यस्थल पर किसी काम में वरिष्ठों की मदद मिलेगी। आपको सहयोग मिलेगा और आपके काम की सराहना भी होगी। परिवार में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। यदि आप घर के मुखिया हैं तो आपको बजट के अनुसार घर चलाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही बचत के लिए भी कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। नई पीढ़ी के मन में अधिक खुशी रहेगी। इस खुशी के कारण आप सभी कार्य ऊर्जा के साथ करेंगे। प्रेम और जीवन साथी के साथ संचार कौशल बेहतर होगा। ब्लड प्रेशर सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर से नियमित जांच कराते रहें। खिलाड़ी मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करके अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय में खाते संबंधी प्रविष्टियों को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि किसी कारणवश अटके रहेंगे। कार्यस्थल पर नए कर्मचारी को संभालना आपके लिए काफी परेशानी भरा रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपना काम तय समय में पूरा करने का प्रयास करें। काम को जरूरत से ज्यादा समय देने से बचें। इससे पहले कि परिवार में कुछ भी गलत हो, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन हमें नियंत्रण करना होगा। शब्दों का वजन बोलने वाले की भावनाओं पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन जाता है, एक शब्द गाली बन जाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है। एलर्जी की समस्या से परेशान रहेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में किसी बात पर विवाद बढ़ सकता है। छात्रवृत्ति हेतु परीक्षा में निराशा हाथ लगेगी, लेकिन आपको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। आय बढ़ाने का प्रयास करें। लक्ष्मी नारायण और ऐंद्र योग बनने से आप व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। दफ्तर में आप एक मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अपना काम करेंगे। आपकी कार्यशैली दूसरों को प्रभावित करेगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आलस्य दूर करके आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। प्रेम और जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा। आपको काम से थोड़ा समय निकालकर घर को सजाने संवारने में समय देना होगा। इसके लिए आप बागवानी भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बदलते मौसम का ध्यान रखें। विद्यार्थी अथक प्रयास से अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता की ओर पहला कदम खुद पर विश्वास करना है। बिजनेस में मिले मौके का फायदा उठाने में सफल रहेंगे। व्यवसायी अपने अनुभव के आधार पर व्यवसाय का विस्तार करने में सफल होंगे, जिससे व्यवसाय का आर्थिक ग्राफ ऊपर उठेगा। लंबे समय के बाद नौकरी पेशा जातक की ऑफिस में कोई इच्छा नहीं रहेगी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके काम में तरक्की नहीं होती है। व्यापार में आपको नुकसान घाटा होता है और कर्जा पड़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपको सोने की सर्वोत्तम दिशा कौन सी है? पहली दिशा है कि दक्षिण की ओर सिर करके सोना। दोस्तों, ये सर्वोत्तम दिशा है। जो इंसान दक्षिण की ओर सिर करके सोता है वह हमेशा निरोगी रहता है, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता। हमेशा नई ऊर्जा का संचार होता है और उसके द्वारा लिए गए हर सही साबित होते हैं और उसे जीवन में उन्नति और तरक्की प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार दूसरी सर्वोत्तम देता है पूर्व की ओर सिर करके सोना। जो इंसान पूर्व की ओर सिर करके सोता है वह हमेशा ऊर्जावान रहता है। उसके चेहरे पर एक अनोखा तेज रहता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों की, वह जिस भी कार्य को प्रारंभ करता है उसे खत्म करके ही दम लेता है। बीच में कभी उस कार्य को छोड़ता नहीं है। तो आपको भी अपने सोने की दिशा तय करनी होगी। आप कभी भी उत्तर दिशा की ओर या पश्चिम दिशा की ओर सिर करके नहीं सोएंगे। यदि आपके कमरे में बेडरूम में खिड़की है तो ठीक खिड़की के बगल से आपका बेड या फिर आपका सोने का पलंग नहीं होना चाहिए। उससे दूरी बनाकर रखें। बस इन सब बातों को आपको ध्यान से समझना है। यही कार्य आपको अपने घर में करना है। अब बात करते हैं आपके स्वयं के कार्य की। घर के कार्य तो आपने कर लिए, अब आपके घर की ओर जाए पूर्ण रूप से सातारा हो गई है।
अब आपको अपने ऊपर कार्य करनी है, तो दोस्तों आपको अपने ऊपर क्या कार्य करने होंगे? सबसे पहला कार्य आपको अपने ऊपर यह करना है कि हमेशा आपको सूर्य होता है इससे पहले जागना है। यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए सूर्य को अर्घ देना बेहद ही अनिवार्य है। ये बात आप पक्के तौर पर मान कर चलिए। तो आपको सुबह सुबह सूर्योदय से पहले जागना है। स्नान आदि करने के बाद, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद, सूर्योदय के 10 मिनट के भीतर भीतर आपको चोरी करके दे देना है। सूर्य को अर्घ्य देने की कई विधि विधान होते हैं। दोस्तों, हम अपने पिछले कई वीडियोस में आपको इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें आपको अभी बता देते हैं। सूर्य को अर्घ देते समय कभी भी काले कपड़े नहीं पहने हैं। काला एक भी वस्त्र आपको नहीं पहनना है। सिर पर कोई कपड़ा अवश्य डालना है। और सूर्य को अर्घ देते समय जो जल आप सूर्य को दे रहे हैं, उस जल में से ही सूर्य को दर्शन करने का प्रयास करें। उस जल में से ही सूर्य को देखने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, और सूर्य को अर्घ देते समय जो जल आप सभी को देते हैं, उसके चींटी आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्था आपको जमा नहीं चाहिए और नंगे पैर ही सूर्य को अर्घ देना है। जूते चप्पल पहनकर मत दे देना दोस्तों, वरना सूर्य का अपमान हो जाएगा। बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जो भी करना है, इस मंत्र के जाप करते करते सूर्य को अर्घ देते हुए यदि आप जाएंगे तो आपके व्यापार में चल रही बाधाएं समाप्त होंगी। रुपए पैसे को लेकर समस्याएं समाप्त होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपका आत्मसम्मान और आपका आत्मविश्वास दोनों ही 7वें आसमान पर होगा। दोस्त लोग, आपकी बात काट नहीं पाएंगे। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, तो आपका भी बढ़ता और आ जाओ जैसा ही हो जाएगा। तो यह तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो आपको बिल पे करना है। दूसरा कि आपको जितना हो सके उतना सत्य का साथ देना है। गलती से भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ आपको तभी बोलना है जब किसी का अहित हो रहा हो, यानी कि सच बोलने से किसी का अहित होता है। तो थोड़ा सा झूठ बोलकर यदि आप किसी को बचा सकते हैं तो आप झूठ बोले, अन्यथा बिल्कुल भी झूठ ना बोलो। झूठ की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो अनैतिक है, गलत है, आज सामाजिक है। जैसे कि कोई व्यवहार नहीं करना है। जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति आकृतियों से दूर रहना है। अतिशा दोस्तों, आपको खान पान पर भी ध्यान देना होगा। किसी भी तरह का तामसिक भोजन आपको ग्रेड नहीं करना है, जैसे मांस, मदिरा और मसालेदार चीज़ें। अत्यधिक मसालेदार चीज़ें आपको नहीं खानी है। ज़्यादा तली हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है। भोजन आपका जितना सादा होगा, सरल होगा, उतना ही आपकी बुद्धि खुलेगी और आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जा, सकारात्मक हो जाएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए कि इन बातों को यदि आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आपका जीवन इस तरह बदलेगा जैसा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जय दोस्तों, आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि यह आप क्या बन चुके हैं, आपने कितनी तरक्की हासिल कर ली है। इसी के साथ साथ आपको एक ना एक धार्मिक संस्कार भी अपनाना होगा। कहने का मतलब ये है कि नियम बनाइए कि आप रोज़ भोले बाबा को जल अर्पित करेंगे, या फिर आप रोज़ हनुमान जी का चालीसा पाठ करेंगे, या फिर आप कोई और जो आपको अच्छा लगे वह संकल्प ले लीजिए और उसे अपने जीवन में शामिल कर लीजिए और पूरी ताकत लगाकर इस संकल्प को पूरा करने की कोशिश करिए। कहावत कही जाती है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत, सुजान रसरी आवत जात। ते सिल पर परत निशान आपका एक छोटा सा संकल्प आपके जीवन में इतने प्रचंड बदलाव लेकर आएगा कि लोग बहुत चकित रह जाएंगे और आप भी विस्मित हो जाएंगे। अब तीसरा बदलाव आपको करना है। अपनी संगत में नकारात्मक लोगों को पूरी तरह से त्याग दें, जो आपका शोषण करते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं, आपकी अच्छाई का लाभ उठाते हैं। ऐसे लोगों से न कहना सीखे दोस्तों। न कहने से कोई बुराई नहीं होती है। लोग आपको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। और वैसे भी ऐसे लालची और धोखेबाज लोगों से रिश्ता रखने का क्या फ़ायदा, जो आपकी मुसीबत में तो काम आते नहीं हैं, कि मैं आपसे अपना काम निकलवा दे रहते हैं, आपका शोषण करते रहते हैं। दोस्तों,
ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी है और ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो सचमुच में आपका हित चाहते हैं और सचमुच में आपको सही सलाह देते हैं और आपकी तकलीफ में दुखी होते हैं, आपके साथ रोते हैं। ऐसे लोगों को आपको चुनना होगा। पैसा कैसे लोग आपके जीवन में बहुत ही कम है। सामाजिक स्तर पर आपको अपने गुस्से और उत्तेजना पर नियंत्रण रखना होगा। कोई पुराना रोग पुनः उभर सकता है। आपको परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक सहयोग मिलेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सुधार का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को करियर के अच्छे विकल्प मिलेंगे जिन्हें भुनाने में वे सफल रहेंगे। मेन जनसंपर्क मजबूत होगा और नए संपर्क बनेंगे जिससे संपर्कों से अनुबंध होंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा व्यक्ति मानसिक रूप से नौकरी बदलने का इच्छुक हो सकता है जिसमें उसे कुछ हद तक सफलता भी मिलेगी। संभव है कि जिस नौकरी में वह अभी काम कर रहा है उसी नौकरी में उसकी सैलरी बढ़ सकती है। महिलाओं को जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है, इससे आपको परेशानी होगी। परिवार में संपत्ति विवाद का फैसला आपके पक्ष में होगा। प्रेम और जीवन साथी से अनबन दूर होगी। सामाजिक स्तर और राजनीतिक स्तर पर आपकी याददाश्त पर हर कोई आपके आत्मविश्वास की प्रशंसा करेगा। जैसा हमारा आत्मविश्वास है वैसी ही हमारी क्षमता है। छात्र किसी प्रोजेक्ट के लिए शिक्षक की मदद ले सकते हैं। में चुनौतियों के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। गरीबी का मामला साबित होगी। ऑफिस में अतिरिक्त काम करने के लिए अतिरिक्त समय देना होगा। सावधान रहें, विरोधियों की बनाई बिसात में फंस सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं यह बात, लेकिन उन कम लोगों का साथ ही आपके लिए अमृत के समान होगा। ऐसे विषय में लोगों से आपको दूर रहना है जो आपको परेशान करते हैं, आपकी भावनाओं को नहीं समझते। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। बस दोस्तों, यह 3 जनों पर आपने कार्य कर लिया तो अब आपके जीवन में जो योग बनने जा रहा है वही योग आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है। ये दोस्त तो अब ध्यान से सुनिए। वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं। हम उस युग के बारे में खुलासा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों के बीच यह घटना घटेगी और यह घटना आपके जीवन को बदल कर रहे थे कि 2 ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है जो आपकी राशि में आपको सीधे तौर पर बड़ी चमत्कारी फायदे देने जा रही है। ध्यान से सुनिए इस योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में जो गुरु के साथ चंद्रमा एक ही घर में विराजमान होते हैं तो एक योग बनता है जिसे हम गजकेसरी योग कहते हैं, क्योंकि दोस्तों, गुरु और चंद्रमा दोनों ही शुभ ग्रह जातक को श्रेष्ठतम लाभ पहुंचाती हैं। सेठ, आपको भी यह विशेष लाभ पहुंचाने जा रहा है। अगले 24 योग बनने जा रहा है और इस योग के बनने से जातक को जीवन में राजयोग तक का निर्माण हो जाता है। ये दोस्तों, ये बहुत ही विशेष योग होता है। इस योग का मतलब ये है कि हाथी के ऊपर शेर बैठा हुआ है, इसीलिए इसका नाम गजकेसरी योग होता है। दोस्तों, इसका विशेष लाभ आपको हासिल करने के लिए आपको अपनी रिंग फिंगर में, जिसे हम अनामिका उंगली कहती हैं, उस उंगली में आप कोई चांदी का कड़ा पहनना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको गुरुवार के दिन केले की जड़ का पूजन करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा आराधना करनी चाहिए और साथ गुरुवार का व्रत रहने का एक संकल्प भी ले लेना चाहिए। बस इतना सा करने से आप चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। अगले 48 घंटों में आपका जीवन बदलने जा रहा है। यकीन मानिए कि आपके जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त चमत्कारी बदलाव आ जाएंगे। बस शर्त यही है कि आपको अपनी पात्रता बढ़ानी होगी। आपको अपने जीवन में अपने घर, अपनी संगत और अपने स्वयं के ऊपर कार्य करना होगा। अन्यथा इस योग का फल तो मिलेगा लेकिन बहुत ही कम, यानी कि इसका अंसर कम होता चला जाएगा। आपकी सकारात्मकता के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा। आपके प्रयासों के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करेगा। दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ तो कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भवानी रक्षा करो, जय माँ भवानी कृपा करो अवश्य लिखें। माता आपके ऊपर दया दृष्टि करेंगे, आपका जीवन सुंदर और सरल बन जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं।
मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।